जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी थर्सडे। आई होप आप सब ने आज श्री साई सच्चरित्र जी का पारायण किया होगा। अगर जिन्होंने भी नहीं किया है, आज सोने से पहले ज़रूर पाठ करके सोइएगा। अब मैं बताती हूँ आज के एक्सपीरियंस आप लोगों को। लेकिन एक्सपीरियंस बताने से पहले ना मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग, मैंने ये एक ऑडियो पहले भी डाला था कि 10 मिनट के लिए ही सही पर आप पाठ ज़रूर करें। 10 मिनट का पाठ बहुत आवश्यक है। मतलब 10 मिनट आप पूजा करें, चाहे आप जैसे भी करें, है ना। आप बैठकर जाप करें थोड़ी देर, आपको कोई जाप नहीं आता है तो आप साई गायत्री मंत्र का जाप करें, है ना, या कुछ भी करें। ओम साई राम, ओम साई नाथाय नमः, ओम शिरडी देवाय नमः, जो भी बाबा के 108 नाम में से जो भी आपको लगे आप वो करें, जो आपको ठीक लगे, बट आप करिए ज़रूर। जो लोग ये कहते हैं ना कि दे हैव प्रॉब्लम, वो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, आप बैठकर बस पूजा करिए मन से, 10 ही मिनट करिए, पर हर दिन करिए। आपका मन अपने आप से ना अलाइन हो जाएगा इस तरह से कि आप जो हो आप मेडिटेशन कर पाओगे। और 10 मिनट सुबह पूजा करना, मुझे लगता है कि देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सुबह ही करो, आप शाम में भी कर सकते हैं, बट सुबह पे मैं इसलिए ज़्यादा फोकस करती हूँ ना कि आपको ना एक भरोसा रहेगा पूरी दिन कि जो भी होगा सब वो संभाल लेंगे। और सुबह सुबह क्या होता है ना, जब हम पूजा करते हैं और उसमें भी जो लोग सरेंडर करते हैं कि अब बाबा जी पूरा दिन आपके हाथ पे, आपके चरणों में, अब आप देख लेना मेरा पूरा दिन। और अगर आपकी ऐसी भी आदत है कि दिन भर में जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं कि आज चैलेंजिंग होगा, तो बाबा जो ये वाली मीटिंग है ना, बस आप देख लेना कि ये भी थोड़ा अच्छे से हो जाए, बाबा मुझे टेंशन है, या फिर किसी का कोई सामान पहुंचाना है, जो भी चीज़ें हैं आप सब जिक्र कर दें एक बार सुबह। मैं कहती हूँ सच में करें, और फिर अपना मंत्र वगैरह जो भी है करें। हो सके अगर इफ़ पॉसिबल तो दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें, ठीक है। दीपक नहीं तो कपूर जलाएं या फिर अगरबत्ती जलाएं, ठीक है। ये चीज़ करें और उसके बाद जो है, या फिर और भी चीज़ें आती हैं, सांब्रानी या कुछ भी जो भी है वो आप जलाएं और फिर आप पूजा करें। ये सब नहीं भी जलाएंगे तो भी कोई बात नहीं, इट्स वेल एंड गुड, बट आप 10 मिनट सुबह ज़रूर बैठिए, नहा धो के, और अपना एक आसन रखिए कि इस आसन पे बैठना है। क्योंकि जब आप इस तरह से बैठते हैं ना तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक रेडी हो जाता है कि नहीं, मुझे ना अभी पूजा करना है, तो वो ना बाकी चीज़ों से उसका ध्यान हटता है, और जो आपका बाबा के साथ इंटरेक्शन होना है वो उसके लिए और एकाग्र होता है। और उसी चीज वो जो आप करेंगे ना, वो आपके लिए इतनी बड़ी शक्ति का काम करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं जब अपने घर से, अगर किसी दिन ऐसा हो गया ना कि बहुत देर हो गया है, मैं देर से सो के उठी, तो मैं सुबह बस उठना है, जल्दी तैयार होकर भागना है, और फिर मैं नहीं हूँ, जिस दिन भाग गई और पूजा नहीं करा मैंने ना, उस दिन मुझे लगता है कि मुझे अच्छा फील नहीं होता है। मुझे, अरे ये तो है कि बाबा हर दिन है, हर क्षण है, लेकिन जिस दिन पूजा करती हूँ ना, उस दिन कॉन्फिडेंस का लेवल जो कहिए थोड़ा ज़्यादा होता है, और थोड़ा अपने आप में ना इंसान को अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है, और कॉन्फिडेंस इतना आता है ना कि वो तो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती, वो आप खुद देखिए। या जो लोग पूजा करते हैं सुबह, जिनकी आदत है, उनको पता होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप ज़रूर करिए। और अपने पाठ में इफ़ पॉसिबल, मैं तो हर एक इंसान को कहती हूँ, आप हनुमान चालीसा ज़रूर इंक्लूड कीजिए। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल फील कि वो ब्लैक मैजिक या ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही हैं हमेशा। मतलब मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेकर मेरे पास मैसेजेस आते हैं, तो हनुमान चालीसा तो आप ज़रूर पढ़िए, इंक्लूड करिए उसे, ठीक है। हार्डली 3 से 3.5 4 मिनट लगेगा। और जिस दिन बाबा जी चाह जाएंगे ना, उस दिन सुपर स्पीड में होगा। मैं आप लोगों को हनुमान चालीसा की बात उठी है तो एक बात बताती हूँ। अक्सर मैं 108 पाठ बाबा करवाते थे, तो क्या होता था ना कि जैसे मैंने पूछा या मुझसे लोगों ने पूछा, तो 3.5 4 घंटे ऑन एन एवरेज सबको लग जाते हैं। अब आपको पता है, मैं बोल नहीं सकती हूँ कि मेरा जो मेरे जो शब्द निकलते थे ना, इतनी स्पीड निकलती थी, इतनी स्पीड निकलती थी कि मैंने ना 2 घंटे के अंदर फिनिश किया है 108। और मैं मतलब आपको क्या बोलूँ, तो मुझसे जो मैं करा ना, तो मुझसे लोग पूछे भी कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उससे मतलब 2 घंटे या फिर 1 आवर 50 मिनट्स 55 मिनट्स, तो आई फेल्ट कि
वो ना बाबा करवा रहे थे, तो आप ना अगर चाहोगे कि आपको टाइम मैनेज, तो वो बाबा करवाएंगे जैसा मुझे करवाया था, क्योंकि वो जानते हैं बहुत देर ये नहीं बैठने वाली है। तो उन्होंने ना क्या स्पीड दिया था मेरे मुंह में, मुझे ऐसा लग रहा था ना एक शब्द के बाद दूसरा तीसरा कितनी जल्दी मैंने बोला है। मैं आज आश्चर्य करती हूँ कि वो मैं ही थी। कैसे किया मैंने, मतलब अगर अभी बोलोगे तो वैसे नहीं हो पाएगा मुझसे, कितनी स्पीड बोला होगा। तो वो चीज़ है ना, आप बस चाहो फिर बाकी वो सब पूरा करेंगे। अब ना मैं आपको इतनी सारी बातें मैंने बोली, अब मैं आपको बताती हूँ इन अंकल जी की कहानी। ये ना बाबा, खाटू श्याम वाले बाबा और बाबा यानी कि शिव जी, मतलब शिरडी साईं बाबा, खाटू श्याम बाबा और भोलेनाथ, इन तीनों को अपने, इनका जो टी का स्टॉल है वहाँ पे तीनों को इन्होंने लगा के रखा है, और प्रॉपर ये हर एक दिन ना विदाउट फेल उनके लिए माला लेकर जाते हैं। दरअसल ये जहाँ इनकी दुकान है, इनकी दुकान के बगल में ही, जस्ट बगल में एक वेजिटेबल वेंडर है, मतलब एक प्रॉपर सब्जी वाली का स्टोर है, उसके बगल में इनका दुकान है। और इनके ठीक सामने एक बैंक है, और थोड़ा आगे चलकर एक पार्क भी है। तो कई सारे लोग भी आते हैं चाय पीने के लिए, आते हैं, बैठते हैं, पीते हैं। तो लाइक इनके दुकान में ना बाबा के आशीर्वाद से इन्होंने सब कुछ किया है, और यहीं से किया है, कोई दिक्कत कभी नहीं आई। बाबा की इतनी मेहर, इतनी कृपा रही। इन्होंने फिर ये भी बताया कि आगे में ना एक देवी मंदिर है, जहाँ जिसके बाहर में फूल की माला मिलती है। अब क्या है कि 3 माला लेकर आनी होती है। नो मैटर कि इनके कितने कप चाय बिकेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, पर ये 3 माला ज़रूर लेकर आते हैं, और माता रानी को ये एक फूल चढ़ाते हैं हर एक दिन। तो मंदिर है, मंदिर से निकलकर फिर ये वहाँ से आते हैं, और मंदिर के बगल में एक, आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हो, वो ना एक नल है मंदिर के बाहर, जिसे हम ऐसे बिहार में ना उसे चापाकल कहते हैं। मैं कैसे समझाऊँ, वो आपने देखा है फील्ड्स वगैरह में जो नल होता है, जो मतलब राउंड राउंड करके घुमाने से नहीं खुलता है, उसे आपको ऊपर उठाना है, नीचे करना है, लाइक प्रेशर देना पड़ता है, ऊपर उठाओ नीचे करो, वो वाला, वो डायरेक्ट नीचे से जो पानी खींचता है, वैसा वाला नल। मैं कैसे समझाऊँ मुझे नहीं पता, पर वो वैसा वाला है उनके मंदिर के पास। तो वो ना वहीं से पानी लेकर आते हैं, जिससे वो चाय बनाने के लिए और अपने बर्तन वगैरह धोने के लिए उपयोग में लाते हैं। इन्होंने कहा कि मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ, और ये अपने आने वाले ग्राहकों को बताते तो नहीं हैं, लेकिन ये जो भी चाय वगैरह बनाते हैं, तो जो चीनी खरीद कर जब लेकर आते हैं, और ये थोड़ी सी गुड़ भी लेकर आते हैं, कुछ डिवोटीज़ डिमांड, सॉरी, कुछ कस्टमर्स डिमांड करते हैं, एंड इलायची वगैरह सब में थोड़ी थोड़ी सी ऊदिये डाल देते हैं। ठीक है। और ये बोले कि मैं ज़्यादा पूजा नहीं कर पाता, टाइम नहीं मिलता है, सुबह जल्दी खोल देना होता है दुकान, क्योंकि पार्क वाले लोग जाते वक्त चाय पी कर जाते हैं, तो सुबह सुबह खोलना होता है। तो अब सुबह खोलना है तो क्या करना होगा, ऑफ कोर्स जल्दी आना होगा, तो ये उतना कर नहीं पाते। तो ये ऐसे ना दबी जवान में ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम ऐसे पाठ करते रहती है लगातार। हाँ। तो इन्होंने वही बताया कि बाबा की कैसी इन पे कृपा हुई, जो मैंने कहा कि आप 10 मिनट ही सही पर पूजा ज़रूर करो। तो ये सबसे पहले जो आते हैं ना, ये एक रात पहले अपना जो छोटा सा दुकान है, दुकान नहीं है, मतलब एक छोटा सा ठेला जैसा, स्टॉल जैसा है, ठीक है, उसको ये प्रॉपर साफ़ करके जाते हैं, बर्तन वगैरह सब साफ़ रहता है प्रॉपर, ताकि सुबह ना इनको आकर ये सब चीज़ करना ना पड़े, प्रॉपर क्लीन करके ये जाते हैं। तो सुबह आकर सबसे पहले ये अपने दुकान में जो है थोड़ी थोड़ी पानी गिरा के, नीचे मिट्टी की जो ज़मीन है उस पर थोड़ी थोड़ी पानी गिराते हैं ताकि गीला हो जाए। फिर उधर ये जो वो है दूध को गर्म होने के लिए लगा देते हैं एक तरफ, ताकि वो धीरे धीरे कोयले की आंच पे धीरे धीरे करके वो अपना गर्म होता रहे। और फिर उस दौरान वो सबसे पहले बाबा के आगे, और फिर खाटू श्याम बाबा के आगे, और फिर भोले बाबा के आगे, इन तीनों के आगे माला पहनाते हैं। हाँ, इन्होंने यही कहा। और वहाँ पर जगह नहीं है कि ये अगरबत्ती वगैरह कुछ लगा पाए या दीपक लगा पाए। और उन्होंने कहा घी का दीपक मैं, मतलब हम घर पे थर्सडे को लगा देते हैं, मंडे को लगा देते हैं, इस तरह से कभी कभी, कभी कभी, हर थर्सडे भी नहीं। बट वो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम, स्टॉल पे तो पॉसिबल नहीं है।
तो खैर ये माला एवरीडे चेंज करते हैं, फूलों की, फ्रेश फ्लावर्स की बनी हुई, सुबह की ताज़ी ताज़ी जो गाड़ी से आती है ना वो बेचने सुबह सुबह, तो ये मंदिर के पास से वहाँ से लेके तुरंत आते हैं और पहले ये काम करते हैं। तो इस दौरान क्या होता है ना, और मतलब 5 मिनट ये हाथ जोड़ लेते हैं वहाँ पर। तो इस दौरान ना बाबा, इन्होंने कहा कि बाबा ने हर दिन यही दिखाया है कि मुझसे पहले मेरे ग्राहक रहते हैं, मेरे दुकान में 4-5 लोग रहते हैं और मेरे आने आने तक ना और भी लोग आ जाते हैं। इसी में इन्होंने कहा कि कई बार लोग कहते हैं अरे आप पहले चाय पिलाओ बाद में आप ये सब करना सेवाराम जी। तो एक दिन क्या हुआ ना कि इन्होंने, मतलब ये ऐसे पूजा कर रहे थे और कई सारे लोग आ गए थे, पर अभी तक इन्होंने चाय बनाना शुरू नहीं किया था। लेकिन लाइक भीड़ के कारण ना इनकी दुकान जो है वो पूरी कवर अप हो गई थी। लेकिन इन्होंने पहले अपना पूजा किया, उसके बाद ही इन्होंने ना अपना काम करना शुरू किया। उस दिन जो है इनके ठीक बगल में जो सब्जी वाली है और जो लोग हैं वो लोग, उन लोगों ने इनको बाद में बताया ना, मतलब वो लोग भी इनको हमेशा कहते थे कि क्या आप ये, मतलब आके सुबह ग्राहक रहता है तो पहले ग्राहक भगवान है, बाद में भगवान भगवान है, पर नहीं, इनके लिए भगवान भगवान है और इंसान इंसान है। तो उन्होंने कहा कि सेवाराम जी आप ना जो वो पूजा करने में व्यस्त थे ना, आपको पता है मतलब वहाँ पे ना कुछ मतलब ऐसे लोग हैं ना जो थोड़े इन लोगों से ना पैसे वैसे वसूलने आ जाते हैं कभी कभी फॉर नो रीज़न, बस ऐसे ही आ जाते। तो उन्होंने कहा कि आप वो ना आपकी दुकान पर भी आने वाले थे, पर क्योंकि लोगों के सामने वो बड़े अच्छे बनने की कोशिश करते हैं और आपकी दुकान में इतने सारे लोग थे ना कि वो आपकी दुकान में को देखा उन्होंने, क्योंकि वो बगल वाले की दुकान से आके चीज़ों को लेके गए हैं, मतलब वो लेके गए क्योंकि उनकी दुकान खाली थी, पर सारे ग्राहक का यहाँ इतना कंसंट्रेशन था ना कि यहाँ पे वो ये सब करते तो लोगों के बीच उनकी इज्जत खराब हो जाती, तो वो ले ही नहीं पाए। और फिर मतलब इन्होंने बताया कि ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि वो जब आए हैं ना तो ग्राहक इतने रहे हैं कि फिर वो मेरे से लेके नहीं गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो आदमी वैसे तो बहुत बुरा है, मतलब उसे जो चाहिए जिससे वो लेना है तो लेगा ही, लेकिन पता नहीं कई बार ऐसा होता है कि वो मुझे छोड़ देता है, ठीक है, लोगों को मेरे पास देखकर, या क्या पता क्या दिखता है, पर कई बार ना या वो भूल जाता है या क्या होता है ये नहीं पता, पर कई बार ना ऐसा भी तो हो सकता था ना कि फिर वो पीछे से किसी को भेजे या दूसरे दिन आए, किसी तो खाली समय आए, या इनका घर भी जानता है घर ही चला आता, पर वो कभी नहीं आता, कभी नहीं, ठीक है। जो इंसान सबके लिए ऐसा है वो इनके लिए अलग है, या फिर उसको ना भीड़, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो आने की सोचता है तो इतने लोग होते हैं कि वो आ ही नहीं पाता है। तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें ना मेरे बाबा की दी हुई हैं, मैं बाबा को 10 मिनट देता हूँ और बाबा मेरा पूरा दिन जो है उसे सही कर देते हैं। एक दिन की बात थी, इन्होंने बताया कि टेम्परेचर बहुत लो था, 2-3 डिग्री रहा होगा। तो अब क्या था ना, वैसे में ना बहुत लोग बाहर निकलने से बचते हैं, सोचते हैं हम बाहर नहीं जाए, ऑफ कोर्स जब तक बहुत इमरजेंसी नहीं हो कौन बाहर जाएगा। तो इन्होंने बताया ना कि वैसे ही टेम्परेचर, मतलब वैसे ही टाइम पे अब ये तो दूध लेकर आ गए थे चाय के लिए, ठीक है, लेकिन मतलब अभी ये था कि आज तो कोई आ ही नहीं रहा था। इन्होंने चाय वगैरह गरम, दूध वगैरह गरम करके रखा था, पर कोई आएगा तो पिलाएंगे। इनकी मतलब ऐसे 1 आध 2 कप, 1 कप 2 कप ऐसा 3 4 5 लोग गए, पर जितना इनके यहाँ लोग आते हैं वैसा तो कोई नहीं आ रहा था। तो क्या करते ये, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं ना बैठा और मैं अपनी दबी जबान में ओम साई राम, 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 इस तरह से मैंने पाठ करना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा। और उन्होंने बताया कि करते 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 कब आधा घंटा 45 मिनट हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आधे घंटे 45 मिनट के बाद जो हुआ ना वो बस होने वाली चीज़ थी। ये अपना साइड में बैठ के जाप कर रहे थे, सामने से एक गाड़ी आई, उसने इनके स्टॉल में वो गलती से घुसा, ऐसा उसने ठोकर मारा इनके स्टॉल पे कि सारा का सारा दूध जो है ना वो जाके गिरा नीचे, सारा दूध गिर गया, मतलब एक ही बार में सब तहस नहस, सब खत्म। और मतलब इन्हें खरोच नहीं आई क्योंकि ये साइड में बैठ के बस जहाँ कस्टमर्स को बिठाते हैं, ये बाबा की तरफ देखकर पाठ कर रहे थे, कोई था नहीं दुकान में, और ये बच गए। अगर ये वहाँ सामने खड़े होते तो ये पूरा पिस्ड ऑफ हो जाते, ठीक है। और वो आदमी
कैसे मतलब ठोकर मार के भी वो बहुत टाइम के बाद जाके उसने गाड़ी रोका। इनका स्टॉल दीवार से बैंग कर चुका था। एक अच्छा खासा एक्सीडेंट हो चुका था, पर इनका कोई जान वान नहीं गया, पर नुकसान बहुत हो गया। ठीक है। अब वो जो व्यक्ति था, जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति था, उसके साथ बाबा थे। उस गाड़ी के अंदर भी बाबा थे। इससे पहले कि ये झिड़कते मतलब गुस्सा होते, इन्होंने देखा कि बाबा है यहाँ पर, अब क्या। मैंने ना अभी एक टर्म बोला, झिड़कते। ठीक है, हम यहाँ बिहार में ऐसे बोलते हैं, इसलिए कभी कभी मेरे अंदर का बिहारी जाग जाता है और मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, तो आई एम सॉरी, पर ये शब्द बुरा शब्द नहीं है। झिड़कना, गुस्साना और भी है, चलिए कोई बात नहीं। तो उसके बाद ना इन्होंने देखा कि अरे अंदर तो बाबा है। तो ये इसके पहले कि फिर भी गुस्सा तो हुए, पर अंदर बाबा को देखा, इनको लगा कि मतलब बाबा हैं, फिर भी इस गाड़ी से मुझे धक्का मिला। लेकिन आपको पता है उस गाड़ी के जो ड्राइवर थे वो इतने अच्छे थे, मतलब बहुत लोग गलत करते हैं लेकिन लोग उसका कॉम्पनसेशन पे नहीं करते। उन्होंने ना इनको ना कॉम्पनसेशन पे किया। इनका जो भी दूध नुकसान हुआ था ना, उससे कहीं ज़्यादा, मतलब आप ये मान लो कि ये 1,000 रुपये का लेके आए होंगे, है ना, 1,000 रुपये का पैकेट लाए होंगे या 500 550 का, वो इनको 2,500 रुपये दे के गया। ये ले भी नहीं रहे थे कि इनका जितना हुआ ये उतना ही लेना चाह रहे थे, पर वो 2,500 रुपये इनको दे के गया। ठीक है। और लिटरली उसके बाद इन्होंने अपना दुकान समेट दिया, क्योंकि आज सब बर्बाद भी हो गया, लेकिन बर्बाद होकर भी कुछ बर्बाद नहीं हुआ। ऐसा धक्का मराया कि जो है वो इनका वो जो दूध है उसकी पूरी भरपाई हो गई। अब जो इनकी लकड़ी टूटी थी, उबड़ खबड़ टूटी थी, उसको जैसे तैसे इन्होंने स्टॉल को सेट किया। ठीक है। तो उस व्यक्ति ने इनसे कहा कि नहीं, मैं आपका दुकान ठीक करवाऊंगा। तो इन्होंने सोचा अब मैं घर ही जाता हूँ, ये जो टूटा है इसको मैं बुला के बढ़ई से फिर ठीक करवाऊंगा। तो वो व्यक्ति ना खुद ही बढ़ई को लेकर आया, मतलब उसने किसी को आसपास में बोला जो उसके साथ में उसका दोस्त था, और वो गया और वो बढ़ई को लेकर आया और इनका स्टॉल ना तब के तब ठीक करवाया, और उसका कॉम्पनसेशन उसने अपने आप से दिया। हाँ, ये चीज़ हुई, मतलब इनका नुकसान हुआ, तुरंत उसकी भरपाई हुई। इनके चाय सेल नहीं हो रहे थे, पर इनको पैसे मिल गए। चाय सेल नहीं हुआ, वो तो बर्बाद ही हो गया, लेकिन इनको पैसा मिल गया, क्योंकि ये बता रहे हैं कि जब मैं जो काम करता हूँ ना, हम रोज़ में डिपेंडेंट रहते हैं। अगर हम 2-4 दिन नहीं आएंगे ना, तो हम मतलब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, ऐसा हो जाएगा। हालांकि बाबा की कृपा से इन्होंने अपनी बेटी की शादी भी की है, और सब बाबा की कृपा से, कोई कमी नहीं है इनके पास। लेकिन वो तब है जब ये रोज़ काम करेंगे, तब। अगर नहीं करेंगे तो कमी हो जाएगी। तो इन्होंने फिर बताया कि ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद ना 2-3 दिनों के बाद वो व्यक्ति वापस आता है इनकी दुकान पर, और उसने ना इनकी दुकान को बहुत अच्छे से पेंट कराया, बहुत अच्छे से प्रॉपर, मतलब जिसे कहते हैं ना, अच्छे से पेंट करा के सेवाराम जी टी स्टॉल ऐसे करके उन्होंने लिखवाया, या जो भी नाम होगा। ठीक है, उन्होंने वो लिखवाया, और मतलब इनके दुकान को जो है ना, मतलब बेंच और उसको प्रॉपर पेंट करा दिया, जिससे कि दुकान अब और साफ़ और अब और बढ़िया लग रहा था। तो इन्होंने वही कहा कि बाबा कब क्या करे ना, किसी को नहीं पता। जिस वक्त मेरे दुकान में ठोकर लगी और जो मेरा नुकसान हुआ ना, एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं तुम्हारा नाम ले रहा था और तुमने ये क्या किया। लेकिन दूसरे ही पल मुझे लगा कि साईं तुमने क्या से क्या कर दिया। मतलब कितना बाबा ने मतलब वो किया ना। तो अगर आज कुछ बिगड़ भी रहा है ना, तो घबराइए मत, है ना, घबराना नहीं है। वो बिगड़ी बनाएंगे। ठीक है। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, बस वही चीज़ है। वही बिगाड़ रहे हैं, वही सवारेंगे भी, और अच्छे से सवारेंगे। बस भरोसा रखिए, हर एक दिन अपना पूजा पाठ ज़रूर करिए, और जितना हो सके ना, आलतू फालतू इधर उधर की चीज़ों के बजाय बस ज़ुबान पे जाप हो, जाप करते रहे। इतना जपे, इतना जपे, इतना जपे कि हमारी आवाज़ बाबा तक पहुंच जाए, बस पहुंच जाए। पहुंचना ज़रूरी है। तो बस कोशिश करिए, और आगे सब अच्छा होगा। इसी के साथ जय साई राम। और हाँ, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। मैंने आप सबसे कहा है एक वीडियो के लिए
कि आप ना 2024 में आपके साथ एक वो चीज़ बताइए जो आपने नहीं सोचा था, जो आपके साथ बहुत नेगेटिव कुछ हुआ है, एक वो बताना है। और दूसरा अपने वीडियो में ये बताना है कि आपके साथ क्या एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ है, दोनों आपको बताना है। या कोई एक मिराकल बाबा की जो इस साल आपको हमेशा के लिए याद रहेगी, जो हुई हो। ठीक है, तो 24 का एक अच्छा और एक बुरा, ये दोनों बताना है। पहले बुरा बताएंगे फिर अच्छा बताएंगे, ठीक है। और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो वीडियो बनाएंगे या तो उसके आगे बाबा को रख दीजिए, नहीं तो खुद बैठिए, पर बाबा को रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाबा के दर्शन भी होते रहेंगे सभी लोगों को। और साथ में जो वीडियो बना के भेजेंगे मुझे, वो आप लाउड वॉइस में भेजिएगा, लाउड एंड क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। मुझे ये चीज़ चाहिए, इसके लिए आप लोग टाइम लीजिए और आप लोग ये चीज़ करके दीजिए। मैं आप लोगों से जल्दी कोई चीज़ की डिमांड नहीं करती हूँ, पर आज मैंने किया है इस चीज़ का डिमांड, तो मुझे ये वीडियो चाहिए। आप लोग, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि 6206008273 है, उस पर आप भेजिए। और बस ये आपको करना है, ये आप सबने करना है। आप लोग जो मुझे रोज़ सुनते हो, तो इतना तो कर सकते हो मेरे लिए, है ना। कोई एक बुरी चीज़ और कोई एक अच्छी चीज़, बस। जय साई राम।